ऑनलाइन हो गया सर. So I'll explain you how to find out tangent and equation of tangent and normal on the curve, where the equation of the curve is in parametric form. Okay, equation of curve जो है वो क्या फॉर्म में है? पैरामीट्रिक फॉर्म में है. तो ध्यान से एक बार नोट करना, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने पैरामीट्रिक नहीं किया था उस तरह का सम्स. तो मैं एक पैरामीट्रिक टाइप का बताता हूँ, जैसे कि सम नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 30. 3 का क्वेश्चन नंबर 30 देखना एक बार सबको. So we have x equals to a sin 3t and y equals to cos 2t. So you have a curve जिसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारा पॉइंट्स का जो x और y कोऑर्डिनेट है वो तीसरा वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है, और वो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? t है. वो कौन सा वेरिएबल है? t. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान देने पर सबको. और यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है कि at t equals to pi by 4, at t equals to pi by 4, find the equation of tangent and the equation of normal on this curve where t equals to pi by 4. So please everyone note down, किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे tangent का अगर इक्वेशन निकालना है, excuse me just a minute. So अगर मान लो मुझे tangent का अगर इक्वेशन निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग को पॉइंट पता होना चाहिए. ये पॉइंट क्या है ये पता होना चाहिए. तो पॉइंट कैसे निकालेंगे? Let us put the value of t equals to pi by 4. When t equals to pi by 4, we find that x becomes a sin 3 pi by 4. Okay, so what is the value of x? What is the value of sin 3 pi by 4? Sin 3 pi by 4 का मतलब sin 135 degree, and whose value is how much? 1 by root 2. So ये हो जाएगा a into 1 by root 2, that is a by root 2. Okay, x का वैल्यू. y का वैल्यू क्या होगा? y equals to cos 2 pi by 4, that is cos pi by 2. And what is the value of cos 90? It is equal to 0. Alright everyone, मतलब हम लोग जिस पॉइंट का बात कर रहे हैं वो पॉइंट क्या है बताओ तो एक बार. ये पॉइंट है a by root 2, 0. इस पॉइंट पे मुझे tangent का इक्वेशन निकालना है एंड नॉर्मल का भी इक्वेशन निकालना है. तो पहले tangent का इक्वेशन निकाल लेते हैं लोग. tangent का इक्वेशन निकालने के लिए मतलब लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट तो पता होना चाहिए और उसका स्लोप भी पता होना चाहिए. अब स्लोप निकालने के लिए पहले हम कर्व को डिफरेंशिएट करके dy by dx निकालेंगे. ओके, पहले कर्व को डिफरेंशिएट करके एंड dy by dx पहले हम निकाल लेते हैं. सो फॉर दिस नाउ let us differentiate this with respect to t. So now dx by dt, a is a constant, keep it outside. ddt of sin 3t is cos 3t, और फिर 3t का फर्दर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. तो ये हो गया तुम्हारा dx by dt, which is 3a into cos 3t. उसके बाद हम लोग dy by dt निकाल लेते हैं. तो dy by dt हो जाएगा -2 sin 2t. Alright, so dy by dx will be equal to dy by dt divided by dx by dt. dy by dx क्या होगा? dy by dt divided by dx by dt, which is -2 sin 2t divided by 3a cos 3t. लेकिन अभी हम लोग को स्लोप नहीं मिला. dy by dx निकालने के बाद after we calculate dy by dx, we have to find out dy by dx at t equal to pi by 4 पैरामीट्रिक फंक्शन. ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे dy by dx at t equals to pi by 4. So let us put at the place of t pi by 4. So we'll get -2 sin 2 into pi by 4 will be pi by 2 divided by 3a
cos 3 pi by 4. The value of sin 90 is 1, so ये हो गया -2. Cos 3 pi by 4 is how much? -1 by root 2. माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 root 2 divided by 3. So this is the slope of tangent on the curve at t equals to pi by 4. So this is the slope of tangent we can say now. स्लोप ऑफ टैंजेंट 2 root 2 by 3 हो गया, तो फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा बताना एक बार. व्हाट विल बी स्लोप ऑफ नॉर्मल? आई थिंक यू रिमेंबर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? -3a by 2 root 2. ठीक है, तो नॉर्मल क्या होगा? -3a by 2 root 2. स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टैंजेंट पता है और पॉइंट पता है. सो कैन यू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? आई थिंक एवरीवन है कि नहीं? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप निकाल सकते हो तुम लोग. तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट के लिए हम लोग और नॉर्मल के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे. ऑलराइट एवरीवन, ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं. आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन, बिकॉज़ स्लोप टैंजेंट का, स्लोप नॉर्मल का पता है और पॉइंट भी पता है हम लोग को, तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोग दोनों निकाल सकते हैं. So everyone copied over this first. So I think everyone after copying till here, you all will be able to find out the equation of tangent as well as equation of normal, right everyone? तो क्योंकि स्लोप पता है और पॉइंट तो दोनों के लिए एक ही होगा, तो ये फॉर्मूला यूज करके निकालना. एंड यू डोंट हैव टू वरी कि आंसर इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहा है, ए के टर्म्स में, रूट के फॉर्म में. दैट इज नॉट द आई मीन द थिंग टू वरी, बिकॉज़ किसी भी फॉर्म में आंसर आ सकता है. आंसर कितना भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसे क्या है, हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हो गया पैरामीट्रिक टाइप एवरीवन. तो पैरामीट्रिक टाइप में एक सम और दे रहा हूं जो कि तुम लोग यहां पे एक बार करो, ठीक है, एंड देन वी विल सी द नेक्स्ट टाइप. ओके, सो आई एम यूजिंग दिस. ओके, so x is theta plus sin theta, y is 1 plus cos theta, and at theta equals to pi by 4. This is the question. So you have to find out the equation of tangent as well as equation of normal. ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ये कर्व का इक्वेशन है, और थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 पे निकालना है. तो यहाँ पे पैरामीटर क्या है? जैसे यहाँ पे पैरामीटर t था, यहाँ पे पैरामीटर क्या है? थीटा है. सो आई वांट एवरीवन टू कंप्लीट दिस सम एंड लेट अस सी कि इसका आंसर तुम लोग क्या निकाल रहे हो. So first of all, what you all have to do is you all have to find the point of the curve. उसके लिए हम लोग थीटा का वैल्यू पाई बाय 4 यहाँ पे पुट करेंगे. तो पॉइंट क्या मिल जाएगा? पाई बाय 4 प्लस साइन पाई बाय 4 इज हाउ मच? 1 बाय रूट, कॉमा 1 प्लस कॉस पाई बाय 4 दैट इज 1 प्लस 1 बाय रूट. ये हो गया पॉइंट. पॉइंट तो मिल गया, अब हम लोग को स्लोप निकालना है. स्लोप कैसे निकालेंगे हम लोग? Let us find out dx by dt. Sorry, dx by d theta. So it will be 1 plus cos theta dy by d theta, which is minus sin theta. So dy by dx will be dy by d theta by dx by d theta, that is minus sin theta by 1 plus cos theta. All right everyone? अब हम लोग निकालेंगे स्लोप. स्लोप निकालने के लिए dy by dx at थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 पुट करेंगे. ठीक है, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 लगाने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा? माइनस साइन पाई बाय 4 बाय 1 प्लस cos पाई बाय 4. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 45 डिग्री? 1 बाय रूट 2. cos 45 डिग्री इज अगेन 1 बाय रूट 2. टेक एलसीएम. So this is the slope of tangent. ठीक है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा?
इसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज, ठीक है। अब इक्वेशन निकालो। If for the required equation of tangent, y minus y1 equals to m, that is minus 1 by root 2 plus 1 into x minus x1. ओके, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके छोड़। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके और उसके बाद इसको तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करके बस यू कैन लीव एन आंसर टिल। ओके, दिस इज क्लियर एवरीवन। इसको y से, इसको 1 से, इसको इससे मल्टीप्लाई करके छोड़ दो। ओके, नाउ copy down first and now then we will start the next sum. See, the next question now is question number 4. Okay, now everyone listen here very carefully. ये सब समझ में आ गया तो आगे सारा समझ हो जाएगा। See, you are given a curve. Okay, you are given y equal to x square minus 2x plus 7, which is a curve. 4 का number 1. Okay, and you have a line. Okay, whose equation is 2x minus y plus 9 equal to 0. ध्यान दें, तो ये हो गया कर्व और ये हो गया लाइन। ओके, हम लोग को कर्व के ऊपर टैंजेंट का इक्वेशन चाहिए जिसपे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टैंजेंट किससे पैरेलल होगा? लाइन से पैरेलल होगा। I repeat once again, you have to find out the equation of tangent, okay, to this curve जिसपे tangent अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो tangent किससे पैरेलल हो? It is parallel to the line. All right, everyone. Now tell me, if two lines are parallel to each other, how the lines are related? Can you tell me? कैसे दो लाइंस में हम रिलेशनशिप हम डिराइव कर, मतलब क्या होता है रिलेशनशिप, क्या होता है अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब एक का स्लोप 2 है तो दूसरा का स्लोप भी सेम होगा और परपेंडिकुलर होने से दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। दिस यू ऑलरेडी नो, ये सब तुम लोग क्लास 10 से ही पढ़ते हैं। नाउ यहां पे हम लोग को इस लाइन का इक्वेशन, टैंजेंट का इक्वेशन निकालना है जो इस लाइन से पैरेलल है। इसका मतलब इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब स्लोप ऑफ टैंजेंट एंड स्लोप ऑफ लाइन विल बी व्हाट? इक्वल। नाउ यू नो हाउ टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ अ लाइन इफ इट्स इक्वेशन इज गिवन टू यू। अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, किसी भी लाइन का अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं? उसको y = mx + c में कन्वर्ट कर दो और कन्वर्ट करने के बाद अगर हम कंपेयर करें दोनों को तो फिर इसका स्लोप क्या बताओ? तो इसको अगर हम y = mx + c के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या होता है बताओ? तो स्लोप ऑफ द लाइन। ऑलराइट एवरीवन। और एक और चीज तुम लोग समझना, आई वांट योर अटेंशन एवरीवन। एक और चीज तुम लोग समझना यहाँ पे कि किसी भी लाइन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है, किसी भी लाइन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, ddx of 2x क्या होगा? देखो तो
ddx of 2x will be 2, ddx of y is dy by dx, ddx of constant is 0. So tell me what is first order derivative of this line? It is 2. देखो एक बार, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का, याद रखना, कंफ्यूज मत होना कर्व से, किसी भी लाइन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है बताओ तो? उस लाइन का स्लोप होता है. So dy by dx is what? Rate of change of y with respect to changing the value of x, which is called what? Slope. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये लाइन का स्लोप क्या है बताओ तो? Slope of line 2 is equal to how much? 2. And since you find that this tangent is parallel to this line, since required tangent is parallel to the line, therefore slope of tangent will be also equals to the slope of line. Alright everyone? तो अब मेरे को अगर मान लो tangent का इक्वेशन निकालना है, तो tangent का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या दो चीज पता होना चाहिए? वो tangent का स्लोप पता होना चाहिए, किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए वो लाइन का स्लोप पता होना चाहिए, और वो लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है वो पॉइंट पता होना चाहिए. तो हम लोग को स्लोप तो मिल ही गया, सिर्फ क्या नहीं पता है बताओ तो? पॉइंट नहीं पता है. तो मैं क्या करूंगा, ध्यान रखिएगा. लेट द पॉइंट ऑन द कर्व be px1, y1 which satisfies this condition. Which condition? कि अगर हम tangent draw करें वो पॉइंट पे, तो वो tangent इस लाइन से पैरेलल है. So let the required point be, let px1, y1 be the required point. Alright, required point ले लेते हैं. अब एक बात बताओ, यहाँ पे कितना अननोन से बताओ, कितना चीज मतलब कितने सारे चीज जो है हम लोग को यहाँ पे निकालना है, कितना अननोन क्वांटिटी निकालना है. तो एक x1 का वैल्यू और दूसरा y1 का वैल्यू. अगर दो अननोन क्वांटिटी निकालना है तो फिर कितना इक्वेशन चाहिए हमको? वी नीड 2 इक्वेशंस. एक इक्वेशन से कभी नहीं होगा. अगर हमको दो अननोन क्वांटिटी निकालना है मतलब दो इक्वेशन चाहिए. कैसे निकालेंगे देखो एक बार. ये पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, ये पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा है. सो सिंस px1, y1 lies on the curve, so I can say that y1 is equal to x1 square minus 2x1 plus 7. All right everyone, let us mark it as equation number 3. एक और इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार. हम लोग को स्लोप ऑफ टैंजेंट पता है ऑलरेडी एक मेथड से, मतलब हम लोग ने एक तरीका से, मतलब जो दो लाइन जब पैरेलल होता है तो हम लोग ने रिलेशनशिप यूज करके कि पैरेलल होने से स्लोप इक्वल होता है, हम लोग ने स्लोप निकाल लिया. अब एक और तरीका से हम लोग स्लोप निकालेंगे. किसका बताओ तो? टैंजेंट का. वो तरीका क्या है? लास्ट में तुम लोग देखा था कि अगर किसी भी कर्व पे एक पॉइंट पे टैंजेंट का स्लोप निकालना है तो कर्व को डिफरेंशिएट करो नंबर 1 और पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करो. तो अब हम क्या करेंगे ना, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x, so we get dy by dx equals to 2x minus 2. ऑलराइट एवरीवन, अब हम क्या करेंगे, dy by dx निकालने के बाद वो पॉइंट जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो क्या मिल जाएगा? 2x1 minus 2. ये हो गया स्लोप ऑफ टैंजेंट. ठीक है. और एक्चुअल में हम लोग को स्लोप ऑफ टैंजेंट तो पता ही है. ये जो हम लोगों ने निकाला इन टर्म्स ऑफ x1, जो हम लोगों ने स्लोप ऑफ टैंजेंट एट x1, y1 निकाला है, जो हम लोगों ने 2x1 minus 2, इसका एक्चुअल वैल्यू कितने के बराबर है? कितने के बराबर है? 2 के बराबर. ओके, तो हम क्या करेंगे देखना एक बार. नेक्स्ट स्टेप में I want everyone to copy and take it first. So according to the problem, the slope which I have calculated in terms of x1 is equal to, you know, it's equal to 2. So solving this, we are getting the value of x1 equals to how much? 2. So after we have determined point on the curve whose x coordinate is 2, how to determine its corresponding y coordinate? How to determine its corresponding y coordinate? Y coordinate here is denoted with y1. So if the value of x1 is 2, let us substitute the value of x1 equals to 2 here to determine the value of y coordinate. और जैसे यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में देखो तो इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ था, and if you remember last day's top class discussion,
यू नो दैट कर्व के ऊपर अगर किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पता है तो फिर y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा पुट करके यहाँ पे, बिकॉज ये और ये तो सीधी चीज है, ये हम लोगों ने कैसे ऑब्टेन की है, ये पॉइंट पे तो पुट करके, क्योंकि कर्व पे लाइन कर रहे हैं, तुम यहाँ पे पुट करो या यहाँ पे पुट करो, बात बराबर है. सो व्हेन x1 इक्वल टू 2 द वैल्यू ऑफ y1 will be 4 minus 4 plus 7, that is y1 equal to 7. तो हम लोग को पॉइंट पता चल गया, टैंजेंट के किस पॉइंट से, मतलब पॉइंट ऑफ टैंजेंसी पता चल गया, ये पॉइंट, और स्लोप भी पता है, तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट मिल जाएगी. ओके therefore the required equation of tangent is given by y minus y1 equals to n, which is how much, 2, x minus x1, which is 2. Simplify this, you get 2x minus y plus 3 equal to 0. और अगर मान लो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में अगर पूछूं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, कोई बता सकते हैं इसका इक्वेशन क्या होगा, कोई बता सकते हैं? यस यस, अच्छा वो छोड़ो क्या होगा वो नहीं पूछो, मतलब टेल मी हाउ टू फाइंड आउट, आई मीन व्हाट विल बी द पॉइंट ऑन द, आई मीन जिस जो नॉर्मल पे लाई कर रहा है और नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, बस दो चीज बता दो. I asked you, please concentrate properly. I asked you that what will be the equation of normal? I mean, how to calculate the equation of normal? You know that two things you require, point and slope. So what is the point? बता सकते हो? सेम ही होगा पॉइंट, और स्लोप क्या होगा? -1/2. बस तो हो गया, उसके बाद तो नॉर्मल तरीके से ही हो जाएगा. So I will not, I mean, waste time in calculating the equation of normal because you all can do. अब देखो एक बार ध्यान देना, अगर यही सब ऐसा रहता कि find the equation of tangent to the curve which is perpendicular to this line, तो पता है यहाँ पे बस पूरा प्रोसेस में एक जगह चेंज आता है, क्या आता है बता सकते हो? x माइनस वो जो फॉर्मूला इक्वल्स टू -1/2 मुझे, यस यस, वो स्लोप जो है उसका -1/2. यहाँ पे सिर्फ एक चेंजेस होगा, मतलब हमारा प्रोसेस में सोच में कहीं कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस स्टार्टिंग में जो हम लोग स्लोप इक्वल लिया हमने इसके बराबर, बिकॉज ये दोनों पैरेलल था, इस केस में हम क्या करेंगे, अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1, मतलब ये लाइन का स्लोप अगर 2 है तो फिर स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या होगा, बस इतना ही डिफरेंस. सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई एम गिविंग इज नथिंग बट रिलेटेड टू द परपेंडिकुलर कांसेप्ट. जैसे मैंने पैरेलल बताया, तुम लोग ये सेम सम इसी तरह का एक सम मैं दे रहा हूं, परपेंडिकुलर वाला तुम लोग अभी करेगा, पहले बट कॉपी कर लो इसको, कंप्लीट कर. सो आई वांट एवरीवन टू सॉल्व दिस सम. Equation of curve remains same, which is y equal to x square minus 2x plus 7. Find out the equation of tangent which is perpendicular to the line, whose equation is given by 5y minus 15x equals to 13. So I hope you all have understood the question. I don't need to give you the whole, I mean, the just यहाँ sentence में लिखा होगा. I hope the question is very clear to you. You have a curve whose equation is this. Find out the equation of tangent. This is the required tangent whose equation you have to calculate, which is perpendicular to the line 5y minus 15x equal to 13. Complete first step. देखो एक एक करके जो जो मैंने बताया पहले वो सोच के करो, हो जाएगा सब आराम से. So everyone, so note down here, slope of tangent will be -1/3 because the slope of this line is 3. Let this point be px1, y1, same as we did in the previous question, right everyone? अब ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाइन, सॉरी
ये पॉइंट लाइन पे भी लाइक कर, टैंजेंट पे भी लाइक कर रहा है, कर्व पे तो लाइक कर ही रहा है। एक इक्वेशन हो जाएगा y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7। ठीक है, और एक और इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये टैंजेंट का मुझे स्लोप पता है, तो हम एक और तरीके से टैंजेंट का स्लोप निकालेंगे। वो तरीका क्या है, कर्व को पहले डिफरेंशिएट करना और उसके बाद पॉइंट पुट करना। You get slope of tangent. और according to the problem ये जो slope हम लोग ने निकाला है in terms of x एक्चुअली कितना है -1/3। तो बताओ तो x1 क्या मिलेगा 5/6। x1 का वैल्यू 5/6 है तो y1 का ये बात तो सही है। सर y 7/36 है। जो भी है जो मतलब आई मीन कितना भी बड़ा वैल्यू हो सकता है। तो इसको एक बार कंप्लीट कर लेना तुम लोग नेक्स्ट सब। Now the next question is find the equation of tangent to the curve whose equation is 2x square plus 3y square equal to 40 and the tangent drawn is parallel to the line whose equation is x plus 3y equals to 4. I want everyone to solve this. ये थोड़ा सा complex होगा, logic सेम है but थोड़ा सा complexity आने चाहिए. So everyone note down. So let the point on the curve be p x1 comma y1 at which the tangent drawn is parallel to this line. So you need two unknown quantities. So we need two equations. One equation can be clearly seen that we can obtain by putting the value of x1 y1 in this curve because you know equation of curve means what? Equation of all the points lying in the curve. तो हम ये पॉइंट को यहाँ पुट करते हैं. So we have 2x1 square 3y1 square equals to 1 for 14. Mark it as equation number 1. ये tangent का स्लोप इस लाइन का स्लोप के बराबर होगा, तो लाइन का स्लोप क्या होगा -1/3. तो स्लोप ऑफ tangent भी -1/3 है. अब हम स्लोप ऑफ tangent एक और तरीके से निकाल के so now we find that we have 4x plus 6y divided by dx equal to 0. Is the slope of tangent. According to the problem, we know that the slope which we have calculated is equal to the actual slope which is -1/3. तो यहाँ से 2x1 equal to क्या आ गया y. That is marked as equation number 2. बाकी जो प्रीवियस दो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि जब उन्होंने इक्वलाइज किया तो डायरेक्ट या तो x1 या y1 ऐसा मिल गया, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है. देखो हम लोग को इक्वेशन आया x1 y1 का इन टर्म्स ऑफ x1 y1. तो इसको और इसको क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे. ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2. y1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो. 2x1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x1 स्क्वायर, दैट इज 12 x1 स्क्वायर इक्वल टू 14. So what is the value of x1 plus minus 1. अब एक बार x1 का वैल्यू +1 पुट कर दो. So y1 क्या मिल जाएगा 2, then x1 equal to -1. So वो 14 कैसे आया? Already 4 था ना? Already 14 है कि 4 है? 14 है. तो y1 क्या मिल गया -2. तो पॉइंट क्या हो गया 1, 2 एंड -1, -2.
तो इसका मतलब हम लोग को दो इक्वेशन मिलेगा टेंजेंट के, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। तो ऐसे दो केस में हो सकता है। क्या हो सकता है, बिकॉज कुछ कुछ फिगर ऐसा होता है जैसे कि इस पे दो ऐसा बनेगा जैसे। ओ हाँ। सो एवरीवन आई थिंक इट इज क्लियर, पॉइंट मिल गया, स्लोप बताइए और इक्वेशन निकालो। तो मैंने से दोनों के लिए अलग से टेंजेंट का भी नॉर्मल का निकाला है। इसमें सिर्फ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलेगा अच्छा। नॉर्मल, और नॉर्मल से एक ही तो लिखेगा, सेम ही होगा। नॉर्मल बोलने से एक ही, सेम ही होगा। लेकिन सर, ये हम लोग का नॉर्मल जो ऐसे बनेगा ही, हाँ होगा तो एक ही बनेगा। सर हम लोग का जो x1 का वैल्यू है -1, अगर हम लोग उसको जो कर्व का इक्वेशन है उसमें पुट करते हैं तो फिर तो वो भी 2 आ रहा है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर तो यहाँ पे -2 आ रहा है उधर पुट करने से, लेकिन 2 आ रहा है। ना। वहाँ पे y1 का दो आंसर है, प्लस माइनस 2, और जब तुम x1 -1 पुट करो वहाँ भी प्लस माइनस 2 आ रहा है, चेक करो। अच्छा हाँ ठीक है सर। सो दिस वे आई मीन आज मैं इतना ही मैं कंप्लीट करता हूँ आज का क्लास, और आज के क्लास के खत्म होने के बाद यू ऑल कैन कंप्लीट ऑल द सम्स ऑफ पीडीएफ जो मैं अभी सेंड करूँगा तुम लोग को, ओके। तो लगभग 90% तुम लोग का ये हो गया, बोलते हैं ट्रांजिट हो सकता है एक और क्लास देना पड़े, देन आफ्टर दैट विल स्टार्ट मैथ्स।